हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के फिर से यूट्यूब के चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने नाउन कंप्लीट किए, उसके एग्जाम्पल को कंप्लीट किया और प्रोनाउन को पढ़ा, उनके एग्जाम्पल्स को पढ़ा। आज एडजेक्टिव को पढ़ने वाले हैं और एक बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, सबसे मजेदार बात तो ये है कि एडजेक्टिव की हम एक सीरीज को कंप्लीट करेंगे, मतलब ओवरव्यू नहीं देंगे, पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो हर एक वीडियो में आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। हो सकता है ये सीरीज 10 से 15 वीडियो में मिल जाए, हो सकती है। और ये आपको प्लेलिस्ट में वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो एडजेक्टिव को आज हम डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल और कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, होते क्या हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ठीक है, और एक ट्रिक को भी अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडजेक्टिव, राइट। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव होता क्या है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, और ये काम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता को बताए, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे नाउन क्या होते थे? नाउन जैसे नाउन के जो काइंड्स होते थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उसके बाद कंक्रीट नाउन, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे नाउन होते थे। उसके बाद प्रोनाउन मैंने आपको बताया, ही, सी, इट, दे, ये जो जितने भी हैं, इन सब की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसको ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान से समझते हैं एक बार और। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव is a word, an adjective is a word to qualify a noun. ठीक है, to qualify a noun or pronoun. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है किसी, मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब बात आती है कैसे क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, यहां पर देखो देखते हैं, मनीष इज अ गुड टीचर। ओके, वो तो है ना? ठीक है, मैंने लिखा मनीष इज अ गुड टीचर, मतलब मनीष एक, अगर हम ये गुड एक पल को नहीं लिखते हैं, सुनो, अगर हम इसको गुड नहीं लिखते हैं तो क्या सेंटेंस सही नहीं होगा? सही होगा। जैसे मनीष इज अ टीचर, मनीष एक अध्यापक है। उसके बाद अगर हमने यहां पर गुड लगा दिया, इसका मतलब क्या है? गुड लगाने से क्या होता है कि मनीष एक अध्यापक तो है, लेकिन कैसा अध्यापक है? मनीष एक अच्छा टीचर है। मतलब उसकी किसकी विशेषता बता दी भैया? मनीष की क्या बता दी? विशेषता बता दी। राइट, क्लियर है? क्लियर है? मनीष की क्या बता दी? विशेषता बता दी। और देखो एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी क्या कहती है कि जो नाउन को क्या करे, जो नाउन को और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मनीष इज अ गुड टीचर, तो जो मतलब मनीष एक टीचर है, मैंने गुड नहीं लगाया। अगर हम गुड लगा देंगे तो मनीष की एक क्या है? एक विशेषता है कि वो एक अच्छा टीचर है। ठीक है, यहां पर देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे एडजेक्टिव को पहचानने के लिए। एडजेक्टिव जस्ट उल्टा भी हो सकता है। मतलब कैसे? जो चीज बदल जाए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? मनीष इज अ गुड टीचर, अब इसका अपोजिट क्या बनेगा? मनीष इज अ बैड टीचर। तो गुड का बैड भी तो हो सकता है भाई, है ना? मनीष एक अच्छा टीचर है तो वो एक, मनीष एक बुरा टीचर है तो मनीष इज अ बैड बॉय। तो मतलब ये भी जो बैड होगा वो भी क्या होगा? वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। गुड है, ये भी एडजेक्टिव है। मतलब
जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बता दे, विशेषता बता दे, उसको ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है, वह कैसी है, वह एक महिला है। भाई अगर हम ब्यूटीफुल नहीं लगाते हैं तब भी क्या होगा, तब भी सेंटेंस सही बनेगा, लेकिन हमने यहां पर ब्यूटीफुल लगा दिया तो इसका मतलब ये एक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वह एक महिला तो है लेकिन कैसी महिला है, सुंदर महिला है, ब्यूटीफुल वुमेन है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये तो नाउन था, ये बताओ भैया क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है क्या, कौन है भाई, ब्यूटीफुल वुमेन है तो कौन है, सी है ना, मतलब वह है, वह एक सुंदर महिला है, तो वह यानी कि ये प्रोनाउन आ गया। इस प्रोनाउन की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। क्लियर है इतना, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज अ बिग हाउस, राइट, ही हैज अ बिग हाउस, मतलब उसके पास एक बड़ा घर है। ठीक है, तो ये जो बिग है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? घर है लेकिन भैया कैसा है, बड़ा घर है। ठीक है, अब देखो, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, ब्यूटीफुल की जगह आप और इसका उल्टा कर दो। ठीक है, वो एक कैसी है, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब वो एक सुंदर महिला है। ठीक है, उसके बाद सी हैज अ ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक घर तो है लेकिन कैसा है, बड़ा घर है। ठीक है, बिग की जगह स्मॉल भी हो सकता है। क्लियर है? सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, वह एक कैसी है, सुंदर महिला है, तो सी इज अगली वुमेन, वह एक भद्दी, कहने का मतलब है इसका अपोजिट अपोजिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, इससे हमने ये समझ लिया है कि एडजेक्टिव हमारे करते क्या है, एडजेक्टिव हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, यूज ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव्स के कितने कितने तरीके से यूज हो सकता है, दो तरीके से यूज हो सकता है। कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन कौन सा, नंबर फर्स्ट देखते हैं, एट्रीब्यूटिव, ATTRIVUTIVE, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या कहा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो, एट्रीब्यूटिव यूज। ये देखो, जब किसी नाउन का, जब किसी नाउन का, सॉरी, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग कब होता है, नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है तब हम क्या कहते हैं, तब हम क्या, एट्रीब्यूटिव यूजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है, ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन। ठीक है, अब देखो, पेन क्या है, पेन क्या है, पेन एक नाउन है। ठीक है, उसके उससे पहले एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये क्या है, ये नाउन है। अब देखो, एट्रीब्यूटिव यूजेस क्या कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, तो नाउन ये रहा, और नाउन से पहले किसका, एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो हम उसे एट्रीब्यूटिव क्या है, यूजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ रेड पेन, उसके पास कैसा है, लाल पेन है। ठीक है, तो पेन जो है वो क्या है, वो एक नाउन है, भाई थिंग्स है ना, तो पेन एक नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया तो भैया ये एट्रीब्यूटिव यूजेस होता है। क्लियर है इतना, क्लियर है? अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा प्रेडिकेटिव, PREDICATIVE,
प्रेडिकेटिव यूज। क्लियर है? प्रेडिकेटिव यूज देखो क्या होता है, देखो प्रेडिकेटिव यूजेस क्या होता है कि जब जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले, नाउन से पहले, नाउन से पहले नहीं होता है, ठीक है ना, नाउन से पहले नहीं होता है, तो नहीं होता है, और होता कहां पर है भैया, और सेंटेंस के, और ठीक है, नाउन से पहले नहीं होता है बल्कि, बल्कि कहाँ होता है, ये होता है प्रेडिकेट पार्ट में, सेंटेंस के, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में, ठीक है, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा मैंने, देखो अब देखो प्रेडिकेट यूजेस क्या होता है कि प्रेडिकेटेड, देखो देयर आर टू यूजेस होते हैं एडजेक्टिव के, तो फर्स्ट हो गया एट्रीब्यूटिव, तो सेकंड हो गया प्रेडिकेटिव यूजेस। ये क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग क्या नहीं होता है, नाउन से पहले नहीं होता है, और होता कहां पर है, बल्कि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में होता है। ये कहां पर होता है, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, ये हमने आपको टेंस इसमें सेंटेंस में बता दिए हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये नाउन, ये किसमें नहीं होंगे, नाउन से पहले नहीं होंगे बल्कि प्रेडिकेट पार्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोहनलाल, मोहनलाल इज इंटेलिजेंट, ठीक है, क्या है, मोहनलाल इज इंटेलिजेंट, ठीक है। मोहनलाल कैसा है, अब देखो मोहनलाल जो है वो क्या है, एक नाउन है, मोहनलाल क्या है, एक नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले क्या है, नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं आया है, जबकि कहां पर आया, लास्ट में आया है, मतलब ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आया कहां पर है, पहला वाला पार्ट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो वो ये कह रहा है कि प्रेडिकेट यूजेस में एडजेक्टिव कहां पर यूज होगा, सब्जेक्ट छोड़ दिया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट मतलब नाउन से पहले नहीं आएगा, बाकी के जो हिस्से में लास्ट में है वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रेडिकेट यूज होगा, मतलब वहां पर एडजेक्टिव होगा। देखो इंटेलिजेंट, ठीक है, मोहनलाल कैसा है, इंटेलिजेंट है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये थे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, मतलब इसके दो यूजेस किस तरीके से काम करते हैं, जैसे एट्रीब्यूटिव हो गया और प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब देखते हैं इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो नंबर 1 पे है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या करता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है कि कोई भी चीज है वो कैसी है, ब्लैक है कि बैड है कि अच्छी है कि काली है कि लंबी है कि शॉर्ट है। क्लियर है। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे सम, कुछ, एनी, नंबर, लिटिल, ये क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। एडजेक्ट, और उसके बाद अब थर्ड देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब इसने नंबर को बता दिया, वही 1 2 3 एटसेट्रा, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव देखो क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर, जैपनीज, चाइनीज, इंडियन, ठीक है, ये प्रॉपर जैसे नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव।
पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, आर्स, आर्स, योर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कि ये हो जाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो अवर टीचर इज अ काइंड टीचर, मतलब हमारे जो टीचर है वो कैसे हैं, दयालु टीचर हैं, ठीक है। तो आर, ठीक है, तो इसको ही हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे आप सबको पता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। 7 नंबर पर आता है हमारा डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब एक संकेतवाचक होता है, जैसे कि दिस, दैट, दो, सच, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे हम इसके पूरे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव आप सबको पता है, व्हाट, हुज, ये इस टाइप के होते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऑन, वेरी, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी होता है व्हाट, और एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा रहता है। तो ये थे इसके कितने 10 टाइप्स जो मैंने आज आपके सामने लिखे हुए हैं एडजेक्टिव के, जो 10 प्रकार मैंने आपको लिखे हुए हैं। और उसको अब हम सेकेंड सीरीज में एडजेक्टिव के क्या है कि जो टाइप्स मैंने आपको लिखा है इनकी एग्जाम्पल को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा, आज की इस वीडियो में हमने एडजेक्टिव के डेफिनेशन को समझा, उसके बाद एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, ठीक है, इन चीजों को समझा कि एडजेक्टिव कहां पर आता है, सब्जेक्टिव में और प्रेडिकेट में कैसे काम करता है। उसके बाद उसके टाइप्स को समझा, ओवरव्यू को पूरा समझा। आगे हम इसके टाइप्स को डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। क्लियर है? तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं। सीरीज सेकंड में हम इसके टाइप को समझेंगे और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो एडजेक्टिव में आते हैं और एग्जाम में भी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।